बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अकरम। बेटा आज हम लोग अपना प्रैक्टिकल नंबर 10 कवर करने जा रहे हैं। ये एमएस वर्ड का बेटा हमारा लास्ट प्रैक्टिकल है जो कि हमारी प्रैक्टिकल कॉपी के मुताबिक है। ठीक है, इससे पहले बेटा हम लोगों ने 9 प्रैक्टिकल कवर्स किए हैं। 9 प्रैक्टिकल में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स देखी हैं जो एमएस वर्ड 2003 के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही थी। ठीक है बेटा, आपको पहले भी बताया जा चुका है प्रैक्टिकल नंबर 1 में कि हम लोग ये कोर्स 2003 इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कोर्स हमारे प्रैक्टिकल का हिस्सा है। अदरवाइज आपको पता है इसमें एडवांस चीज़ें चल रही हैं, 2016 और 19 आ चुका है। ठीक है, हम लोग उस पर काम करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो है हम लोग टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही कर रहे हैं, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे 2003 कवर कर रहे हैं। क्लियर हो गया? प्रैक्टिकल नंबर 10 करने से पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रोसीजर देखेंगे, उसके बाद बेटा उसकी शीट या प्रैक्टिकल देखेंगे और लास्ट पे फिर हम लोग बेटा क्या करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रोसीजर। जी बेटा, ये हमारा प्रोसीजर ओपन हो गया। सिंपल प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले सेम जो हर प्रैक्टिकल में होता है, ओपन एमएस वर्ड। आपने क्या करना है, एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 आपने इंसर्ट मेन्यू में जाना है। इंसर्ट मेन्यू से बेटा पिक्चर से आपने कहाँ चले जाना है, वर्ड आर्ट में चले जाना है। वर्ड आर्ट करने के बाद फिर आपने अपनी जो वर्ड आर्ट है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आप अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे एडवर्टाइजमेंट, और उसके बाद ओके करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे। ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। उसके बाद फिर अगेन बेटा आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। वहां से बेटा आप क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे। ठीक है, और ये आपने राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे करना है। इंसर्ट 2 टेक्स्ट बॉक्सेस होना है, मतलब एक राइट साइड पे आप करेंगे, एक लेफ्ट साइड पे करेंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट टाइप कर देना दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 1 बाय 1 एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बेटा आपने फॉर्मेट मेन्यू में जाना है। फॉर्मेट मेन्यू से बेटा आप टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएंगे। टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके आपने अपनी टेक्स्ट डायरेक्शन सिलेक्ट करनी है। देखिए, अगर राइट साइड पे तो कौन सी डायरेक्शन होगी, लेफ्ट साइड पे कौन सी है वो हम देखेंगे। ठीक है, वो डायरेक्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके की प्रेस करनी है और उसके बाद अगेन आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और बोल्ड कर देना है। ठीक है, बोल्ड के लिए आप डायरेक्ट मेन्यू में चले जाएं या आप Ctrl+B करके उसे क्या कर दें, बोल्ड कर दें। जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, आपके राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे एक टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाएगा। ठीक है, ऊपर सेंटर में हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी हेडिंग आ जाएगी एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, और सेंटर में अब हमने क्या करना है कि आपने अगेन इंसर्ट से पिक्चर से ऑटो शेप से बेटा जाके आपने एक रेक्टेंगुलर ड्रा करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ड्रा करने के लिए बेटा आपको बार बार पॉइंट यही बताया जा रहा है कि जहां पे वो शेप आ रही होगी, क्रिएट योर ड्राइंग हेयर, वहां पे आपने ड्रा नहीं करनी है बल्कि एक साइड पे ड्रा करनी है। क्लियर हो गया? उसको फिर आप लोगों ने ड्रैग करके अपनी पोजीशन के ऊपर ले जाना है। राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन होगा, उसमें जाके फिर आप अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे, इट इज एडवर्टाइजमेंट टेम्पलेट। ठीक है, और राइट क्लिक करके फिर आप उसकी क्या करेंगे, अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, या जस्ट आप क्या करें, सिंपल सेलेक्ट करें, Ctrl+E करें, आपके ऑटोमेटिक टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी। उसके बाद फिर बेटा अगेन आपने क्या करना है, हेडिंग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, फाउंट में जाना है। ठीक है, अपना फाउंट स्टाइल, ठीक है, फाउंट साइज, ये सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद आपने ओके की प्रेस कर देनी है। ठीक हो गया? उसके बाद फिर बेटा आपने टाइप सब हेडिंग करनी है, जो हमारे पास हेडिंग होंगी, फॉर्मेट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे बेटा सब हेडिंग जो होंगी उसके आगे आप लोगों ने बुलेट्स और नंबरिंग अप्लाई करनी है। बुलेट्स और नंबरिंग अप्लाई करने के बाद आपने ओके करेंगे और आपके बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आप जितना टेक्स्ट लिखते जाएंगे ऑटोमेटिक जो है वो बुलेट्स उनके ऊपर अप्लाई होते जाएंगे और लास्ट पे फिर हम लोग क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा? ये था हमारा प्रोसीजर। अब हम लोग शीट को या प्रैक्टिकल को व्यू करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। जी बेटा, ये हमारा प्रैक्टिकल है जिसे हम लोगों ने परफॉर्म करना है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये एक एडवर्टाइजमेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा, ये हमारे पास क्या है, वर्ड आर्ट है। ठीक है, उसके बाद ये देखें राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड पे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, लेकिन दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो चेंज है। ठीक हो गया? ये टेक्स्ट डायरेक्शन भी हमने देखनी है। सेंटर में बेटा ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें सेंटर में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसकी अलाइनमेंट बेटा हम लोगों ने सेंटर की हुई है। ये आप लोगों ने बेटा बुलेट्स अप्लाई किए हुए हैं। ठीक हो गया? ये सारी चीजें बेटा हम लोग बहुत से प्रैक्टिकल्स के अंदर इंप्लीमेंट कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने इन सारी चीजों को क्या करना है, एक जगह क्या करना है, कंबाइन कर देना है। क्लियर हो गया? तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे आती है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले न्यू शीट ओपन करते हैं। ठीक है, या नया प्रैक्टिकल ओपन करते हैं और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रैक्टिकल ओपन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास थी मेन हेडिंग हमने टाइप करनी है एडवर्टाइजमेंट की। उसके लिए बेटा हमने जाना था इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट से बेटा पिक्चर और पिक्चर से बेटा हमारे पास होगा वर्ड आर्ट का ऑप्शन होगा। दोबारा से बेटा सुनिएगा, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे आप लोग। इंसर्ट मेन्यू से बेटा हमारे पास होगा पिक्चर का सब मेन्यू होगा वर्ड आर्ट। जैसे बेटा वर्ड आर्ट पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में मल्टीपल वर्ड आर्ट आपको दी होगी। ठीक है, आप ये देख लें डिफरेंट टाइप की वर्ड आर्ट जो है ये हम लोगों ने यूज भी की है, इनमें से बहुत सी ज्यादा।
प्रैक्टिकल नंबर 2, 3, ठीक है, और कई जगहों पे हम लोग इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो वर्ड आर्ट है ये थर्ड वाली है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, ओके का बटन प्रेस करें, और उसके बाद फिर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, वो कह रहा है योर टेक्स्ट हियर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट टाइप करना है। कौन सा टेक्स्ट जो आपको वहां पे चाहिए, वो एडवर्टाइजमेंट है, इसे टाइप कर लें। ओके हो गया, टेक्स्ट टाइप हो गया। और टेक्स्ट टाइप करने के बाद फिर बेटा आप क्या करेंगे, प्रेस ओके करेंगे, और ये टेक्स्ट आपका यहाँ पे शो होगे, आपको नजर आ जाएगा। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट जो है हमारा बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ रहा है। अब हमने क्या करना है, इससे अलाइनमेंट सेंटर करना है। बेटा सिंपल क्लिक करें, कंट्रोल ई प्रेस करें, तो ये आपकी अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी। ठीक हो गया, कंट्रोल प्लस ई अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए। ओके हो गया बेटा। अब एंटर किया, मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब मुझे लेफ्ट और राइट साइड पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट जाने के लिए कंट्रोल एल करूंगा, मेरा कर्सर सेंटर से लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या टास्क परफॉर्म करना है, नेक्स्ट मेरा टास्क है, मैंने दोनों साइड पे बेटा क्या करना है, एक एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए सिंपल आप करें, इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट से बेटा जाके आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन है, ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ही है। दूसरा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास ड्राइंग टूल बार में भी एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स का, आप वहां से जाके भी कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इंसर्ट मेन्यू से जाके कर रहे हैं या ड्राइंग टूल बार से कर रहे हैं। आप जहां से करेंगे बेटा वहां से वो प्रोसीजर जो है ना आपने क्या करना है, बता देना कि मैंने यहां से जाके ये जो है टास्क परफॉर्म किया। तो इंसर्ट से टेक्स्ट बॉक्स। अब हमारे सामने सेम जैसे पहले चीजें आती थी, क्रिएट योर ड्राइंग हेयर, आपने ड्राइंग यहां ड्रा करें। लेकिन बेटा आपको कितनी दफा बताया गया कि यहां पे आपने ड्राइंग ड्रा नहीं करनी, इसके बाहर करनी है। उसकी वजह ये कि अगर आप इसके अंदर करेंगे तो हमारी प्रॉपर फॉर्मेटिंग जो होगी वो अप्लाई नहीं होगी। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करें, टेक्स्ट टाइप कर दें। इसे अब यहाँ से पिक करें और जो बेटा इसकी पोजीशन है वहां इसे क्या कर दें, सेट कर दें। ओके हो गया जी। ये हमारे पास जो है वो टेक्स्ट कौन सा आ गया, टेक्स्ट बॉक्स लेफ्ट साइड वाला। अब राइट साइड वाला सेम, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अगेन वो कह रहा है यहाँ ड्रा कर लें, हम लोग साइड पे ड्रा करेंगे और उसको यहाँ से पिक करेंगे और राइट साइड पे रख लेंगे। क्लियर हो गया। इसका साइज है, क्योंकि दोनों का साइज आपने इक्वल रखना है, तो थोड़ा सा साइज जो है वो इंक्रीज कर लें। जी बेटा ये दोनों आगे। अब इन दोनों के अंदर आपने क्या करना है, अपना टेक्स्ट टाइप करना है, ठीक है। तो टेक्स्ट टाइप करते हैं दोनों के अंदर, टेक्स्ट डायरेक्शन पहले चेंज करते हैं फिर टेक्स्ट टाइप करते हैं, वो इजी हो जाएगा। ठीक हो गया, जैसे आपको इजी लगे आपने टेक्स्ट टाइप करके करना है या टेक्स्ट डायरेक्शन अप्लाई करके करना है, या आपकी मर्जी। क्लियरिंग स्क्रीन जो है वो टेक्स्ट टाइप करें। ओके हो गया। सेम इस तरह बेटा राइट वाले पे भी अप्लाई कर लें। टेक्स्ट टाइप हो गया जी बेटा। टेक्स्ट को क्या करें, सिलेक्ट करें। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको याद होगा कि अब आपने टेक्स्ट डायरेक्शन भी चेंज करनी है बेटा, और इसके अलावा इसका साइज वगैरह भी आपने क्या करना था, चेंज करना था। ठीक है, तो आपने अगर इसे बोल्ड करना है कंट्रोल बी करें, सिंपल बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर आपने कोई स्टाइल वगैरह चेंज करना है नहीं करना है, या वो आपकी रिक्वायरमेंट है, माइनर सा साइज इंक्रीज कर लें थोड़ा सा। ओके हो गया। अब आप बेटा चले जाएं, कहां पे जाना है बेटा, आपने टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करनी है। तो ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए बेटा आप क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में बेटा आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा टेक्स्ट डायरेक्शन का। ये देखें बेटा टेक्स्ट डायरेक्शन आ रहा है। जैसे बेटा आपने टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक किया तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में उसने डिफरेंट टेक्स्ट डायरेक्शन दी हुई है। अब हमारी राइट साइड वाली कौन सी है, लेफ्ट साइड वाली टेक्स्ट डायरेक्शन कौन सी है, आप उसे सिलेक्ट करें, ओके करें, और अब ये देखें आपका टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर अप्लाई हो गया है। ठीक हो गया बेटा। इसे दोबारा सिलेक्ट करके साइज इंक्रीज कर लें। साइज इंक्रीज करने की बेटा शॉर्टकट की भी आपको बताई गई है कि कंट्रोल प्लस ओपन कर्ली ब्रैकेट से आप करेंगे तो टेक्स्ट इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इससे ये फायदा कि आप शॉर्टकट की को यूज करते हुए अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से आप करेंगे तो आपका टेक्स्ट डिक्रीज हो जाएगा। ओके हो गया। सेम यही प्रोसीजर आपने बेटा क्या करना है, राइट साइड पे करना है। सिलेक्ट कंट्रोल बी फॉर बोल्ड और फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू से बेटा आप जाएंगे टेक्स्ट डायरेक्शन में। टेक्स्ट डायरेक्शन से राइट साइड वाले टेक्स्ट डायरेक्शन एक्सेप्ट करेंगे, ओके करेंगे, आपका टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद बेटा इसका साइज इंक्रीज कर दें ताकि ये प्रॉपर आपको नजर आए। क्लियर हो गया। अब बेटा दोनों साइड पे हमारे पास जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस आ चुके हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, वो भी बेटा आ चुका है। ठीक है, वो अब आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने उसका साइज वगैरह किस हिसाब से रखना। अगर साइज की कमी है किसी साइड पे थोड़ा सा तो वो चेंज कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। अब सेंटर में बेटा हमें चाहिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू से बेटा पिक्चर से बेटा हमारे पास होगा ऑटो शेप का ऑप्शन। ठीक हो गया।
ऑटो शेप में ये हमारे पास ऑटो शेप्स आ जाएंगे, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है। दूसरा ये अगर आपके पास ड्राइंग टूल बार है वहां पे हमारे पास ऑटो शेप मौजूद होंगी, आप वहां से डायरेक्ट जाके भी कर सकते हैं, ठीक है, वो अब आपकी मर्जी है। तो ये इंसर्ट मेन्यू आ गया हमारे पास, इंसर्ट से बेटा पिक्चर आ गया, पिक्चर से हमारे पास आ गया ऑटो शेप। ऑटो शेप में हमारी बेसिक शेप होगा एक ऑप्शन, उसमें बेटा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर होगा। सेम उसी तरह के क्रिएट योर ड्राइंग हेयर, आप यहाँ ड्राइंग ड्रा नहीं करेंगे, आप एक साइड पे ड्राइंग ड्रा करेंगे, उसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए बेटा आप उसकी क्या करेंगे, पोजीशन पे सेट करेंगे। जी बेटा ये आ गई आपकी ड्राइंग आ गई, ओके हो गया। इसको यहाँ से यहाँ रख लें। जी बेटा अब जैसे बेटा आपकी ड्राइंग आ गई, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। वो कह रहा है टेक्स्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐसा करें, इसको थोड़ा सा नीचे करें, टेक्स्ट अब क्लियर है, इसको भी यहाँ से ओके, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करें, जो वो टेक्स्ट हमारा प्रॉपर नहीं आ रहा था इस वजह से। जी बेटा ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर करें, ये ओके हो गया जी। अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन, और टेक्स्ट हमारा टाइप होना शुरू हो जाएगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो टेक्स्ट है उसे टाइप करें, एडवर्टाइजमेंट, ओके हो गया। और उसके बाद फिर बेटा आपको पता है कि इसका साइज वगैरह आप लोगों ने इंक्रीज करना था फॉन्ट में जाके, ठीक है, और एक आपने इसका क्या करना था, फॉन्ट स्टाइल भी रखना था। सिंपल सेलेक्ट करें फॉर्मेट, फॉर्मेट से बेटा फॉन्ट, और यहाँ पे बेटा अपना फॉन्ट टाइप करें, ठीक है, जो भी इसकी फॉन्ट की रिक्वायरमेंट है। ये अवेलेबल नहीं है, जो भी है जिस हिसाब से, अगर वो नहीं है तो आप फिर कोई और वाला कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा इसे कर लें बोल्ड, बोल्ड फॉर्मेट से ही जाके हम लोग कर लेते हैं फॉन्ट, फॉन्ट से बेटा इसको क्या कर लें बोल्ड, और बेटा जो इसकी साइज है वो 16 की रिक्वायरमेंट है, साइज इसका 16 रखें। ओके बेटा ये सारा काम हम लोग शॉर्टकट की से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने ज़रा कोशिश करनी मेन्यू से अप्लाई कर लें एक दो दफ़ा, उसके बाद फिर आप जो है शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब हमने इसकी अलाइनमेंट बेटा क्या करनी थी, सेंटर करनी थी, ठीक है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो आप सेंटर अलाइनमेंट कर लें, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा जैसे कंट्रोल ई करके सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, अगर आप यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करते हैं ना ऑटोमेटिक, ठीक है, तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं बेटा, और कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए आप बुलेट्स अप्लाई करने हैं, ठीक है, तो बुलेट्स अप्लाई करने के लिए बेटा आपने कहाँ जाना है, फॉर्मेट, फॉर्मेट से बुलेट एंड नंबरिंग में चले जाना है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो बुलेट्स आपने अप्लाई करने हैं बेटा उसे अप्लाई करें, ये वाले, ओके हो गया, ओके प्रेस करें, बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगे। अब जो आपका रिक्वायरमेंट टेक्स्ट है उसे अप्लाई कर लें, सब हेडिंग नंबर 1। अच्छा ये टेक्स्ट बेटा हमारा बोल्ड नहीं है तो इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करें ताकि वो अपनी असली हालत में वापस चला जाए, टेक्स्ट का साइज कम कर लें, ठीक है, अगर करना है, और ये यहाँ पे एंटर प्रेस करें ताकि ये क्लियर आपको नज़र आए, ओके हो गया। अच्छा जी ये था हमारा काम जो हम लोगों ने इसे परफॉर्म करना था, ठीक है। हमने बेटा क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट की जिसमें हम लोगों ने इंसर्ट से जाके पिक्चर, पिक्चर से बेटा हमारे पास वर्ड आर्ट का ऑप्शन था, वहाँ पे बेटा हमने वर्ड आर्ट सेलेक्ट की, ओके किया, अपना टेक्स्ट टाइप किया। उसके बाद ये दो बेटा हमारे पास राइट और लेफ्ट टेक्स्ट बॉक्सेस थे, आपने सिंपल क्या किया फॉर्मेट मेन्यू में, ठीक है, इंसर्ट में गए और यहाँ पे बेटा आपके पास टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन था, आपने दो टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किए, उसके बाद दोनों में टेक्स्ट अप्लाई किया, टेक्स्ट को बेटा आपने सिलेक्ट करके बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद फिर बेटा आपने दोबारा सिलेक्ट किया, और ये हमारे पास बेटा था फॉर्मेट में टेक्स्ट डायरेक्शन में गए, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके बेटा आपने टेक्स्ट डायरेक्शंस अप्लाई की, उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है, सेंटर वाला बेटा हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रा किया, उसके लिए हम लोग गए थे इंसर्ट, इंसर्ट से पिक्चर, पिक्चर से बेटा हम चले गए थे ऑटो शेप में, ऑटो शेप में जाके बेटा हम लोगों ने क्या किया, पिक्चर ड्रा की, ठीक है, कौन सी वाली, रेक्टेंगुलर बेस जो थी। उसके बाद फिर बेटा आपने उसके अंदर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन अप्लाई किया, फिर बेटा आपने टेक्स्ट टाइप किया, लास्ट पे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज किया, ठीक है, आप कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, ठीक है, जाके आप फॉर्मेट से फॉन्ट और वहां जाके बी बोल्ड वगैरह जो भी आपने करना है। उसके बाद बुलेट्स अप्लाई किए, बुलेट्स के लिए बेटा आप फॉर्मेट मेन्यू में गए, वहां पे बुलेट्स एंड नंबर में गए, वहां से रिक्वायर्ड बुलेट सेलेक्ट की, ओके किया, बुलेट्स अप्लाई हो गए। उसके बाद जो आपका डाटा था वो आपने अप्लाई कर दिया और लास्ट पे आपने उसे सेव कर दिया, कंट्रोल एस फॉर सेव, ये हमने पहले भी किया है, मैं लास्ट 2-3-4 प्रैक्टिकल से नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह कि आपको ये चीज़ पहले करना आ चुकी है, तो यहाँ पे जो है आप उसे सेव कर लें जहाँ जो सी प्लेस पे करने, सपोज मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट 10, ओके हो गया, ये आपका बेटा सेव हो जाएगा। दोबारा से प्रोसीजर देख लेते हैं, उसमें कोई चीज़ रह गई है तो फिर से अप्लाई कर लेते हैं। ये था हमारा बेटा प्रोसीजर, MS वर्ड को ओपन किया, ठीक है, इंसर्ट मेन्यू से पिक्चर, वर्ड आर्ट और वर्ड आर्ट अप्लाई की, टेक्स्ट टाइप किया, टेक्स्ट की
सारी सेटिंग वगैरह की। उसके बाद 2 टेक्स्ट बॉक्सेस अप्लाई किए लेफ्ट राइट, ठीक है। उनके जो टेक्स्ट थे, टेक्स्ट टाइप करने के बाद उनकी डायरेक्शन वगैरह चेंज की, उनको बोल्ड इटैलिक्स जो भी करना था वो करने के बाद फिर बेटा आपने पिक्चर में जाके ऑटो शेप से एक रेक्टेंगुलर बेस पिक्चर ड्रा की, उसमें टेक्स्ट टाइप किया, फिर बेटा आपने बुलेट्स अप्लाई किए और बुलेट्स अप्लाई करने के बाद फिर बेटा टेक्स्ट लिखा और उसके बाद फिर आपने इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। बेटा यहाँ पे हमारा जो है MS 2003 के जो प्रैक्टिकल हैं वो कंप्लीट होते हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिकल कॉपी के मुताबिक थे, ठीक है। वैसे तो एक MS 2003 जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। एक मिनट शीट दोबारा देख लेते हैं। तो इसमें बहुत से मेन्यूज हैं जिन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली इसे कवर किया अपने प्रैक्टिकल पेपर के हिसाब से कि प्रैक्टिकल पेपर के हिसाब से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फिलहाल आपको पता है बेटा आजकल जो है वो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने लेटेस्ट वर्जन पे भी काम कर लेना है, ठीक है, ताकि जो है ना आपकी अनाउंसमेंट होती रहे। उसके बाद ये बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्हें हम लोगों ने यूज़ ही नहीं किया, उसकी वजह है क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल का हिस्सा नहीं थी, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें देख लेते हैं फिर दोबारा से। आप फ्री स्पेस में क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत से मेन्यूज वगैरह ऐसे मेन्यूज आ जाएंगे जिन्हें हम लोगों ने क्या किया, कभी यूज़ ही नहीं किया है, ठीक है। तो आप उसे जाएँ तो यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपने कोई रिमूव करना है, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है, और ये मैंने फॉर्मेटिंग कर दिया है। दोबारा करना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड पे क्लिक, फॉर्मेटिंग पे क्लिक। इसके अलावा ये इनके सब मेन्यूज आते हैं, ठीक है, ऐड एंड रिमूव ऑप्शन में। यहाँ ड्राइंग के टूल बार्स हैं, कस्टमाइज हैं, ठीक है। कस्टमाइज में जाके आपने कोई भी करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से भी जाके ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सारे एक ही लाइन में आ जाए, सिंपल, और ये यहाँ पे अप्लाई कर दें, ठीक हो गया। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इसकी सेटिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा हमारा MS 2003 का कोर्स खत्म होता है। नेक्स्ट कोर्स में इंशाल्लाह बेटा हम लोग MS एक्सेल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।